इनके यहाँ भी मुलाकात हुई, पीर साहब के यहाँ भी। अच्छा, मैं इस पे अभी आता हूँ दोबारा वापस इस पे। आपने तारिक चौधरी साहब, सेनेटर तारिक चौधरी साहब जो हमारे दोस्त हैं, उनको बेनजीर भुट्टो साहबा के बारे में तो पेशीन हुई थी 27 दिसंबर से पहले, जब बेनजीर भुट्टो साहबा कत्ल हुई थी, उस वक्त भी तो आपने उनको बताया मैं चाहूंगा कि आप एक दफा फिर। मैंने कहा सर कि आपने तारिक चौधरी साहब को भी बताया था बेनजीर भुट्टो साहबा जब पाकिस्तान आ रही थी कि उनकी जान को खतरा है। बिल्कुल बताया था जी। और आपने एक दिन पहले बताया था कि इनको कहीं ख्याल करें, और उनका शायद राब्ता पता नहीं हुआ या नहीं हुआ। वो क्या कहानी थी जरा प्लूटो बताएंगे? और सूरज की मुखारफत लगी हुई थी बेनज़ीर के जायचे में। अच्छा। तो जब प्लूटो और सूरज की मुखालफत होती है तो इस किस्म का ख़तरा होता है जान को। तो मैंने कुछ 3-4 दिन पहले पीर साहब हैं, तारिक साहब हैं, इन सब को मैंने कहा कि बेनज़ीर जा रही है। मतलब आपने तारिक, यहाँ पे ये तारिक पीरजादा साहब को बताया, आपने उन तारिक चौधरी साहब को बताया, सेनेटर हमारे फैसलाबाद वाले। अगर आप मेरे उस वक्त करीब होते तो ज़ाहिर आपको भी बताना था मेरी बात कि ये सूरत हाल बन रही है, बढ़ रही है। तो आपने क्या बताया? और वो फिर ऐसे ही हुआ कि जनाब बैठे बैठे मैं उधर बैठा हुआ था एज ए एस्ट्रोलॉजर, मैं अपने उस होटल में बैठा हुआ था पिंडी। तो ये खबर आई कि बेनज़ीर को उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए लपेट लिया। तो ये खबर सुनी, और वो प्लूटो का और सूरज का मुकाबला लगा हुआ था उनके जायचे में जिस दिन ये वाक़या पेश आया। और ये जो मुकाबला प्लूटो का सूरज का होता है, बड़ा इंसान को या तो तवानाई बिल्कुल ही कम हो जाती है, आदमी को लो ब्लड प्रेशर का वो ख़तरा होता है, या ये है कि वैसे जान को ख़तरा होता है। तो मैंने उस जायचे को देखते हुए अपने भाई दोस्तों से कहा कि इस किस्म के वाक़े का अमकान है, कभी अमकान है, ये खतरा है। ये गवाह है ये। हाँ जी, वो फिर वाकई उनके जो साहब और ये तारिक चौधरी इन सबको बताया, इनके सब के साथ बात हुई कि इस किस्म का अमकान है भाई, और ये बात हो सकती है। अच्छा, ये कमिंग टू द पॉइंट, इनके ये नवाज शरीफ साहब चौथी दफा वजीर आजम बन रहे हैं, आपने तो जायचा पढ़ा हुआ है उनका। उनके प्लेनेट नवाज शरीफ साहब के अब हक में आए हुए हैं। अच्छा। लेकिन वो परमानेंट हक में नहीं आए हुए, बाद में कोई और बुरान वगैरह आने की, जैसे मैंने अभी बताया कि एक सितारा ऐसा आ चुका है जिससे बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आने वाली हैं, वो उन पर भी असरअंदाज होगा। चुनांचे ये कोई उनका वज़ीर आज़म बना कोई मुस्तकिल फीचर या मुस्तकिल वो नहीं है बात, लेकिन वक्ती तौर पर इस किस्म के प्लैनेट आए हुए हैं इस वक्त, जिसकी वजह से वो ख़ुद भी बड़े पुरुमीद हैं और भरपूर तवानाई अल्लाह ताला ने उन भरपूर तवानाई से नवाजा हुआ है, और वो यही सोच रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ। अच्छा। लेकिन ये मुस्तकिल नहीं है, मतलब है वो इलेक्शन जीत रहे हैं, इलेक्शन के बाद वजीर आजम बन रहे हैं, ये बाद के मसले हैं, साल 1.5 साल बाद उनके बारे में वैसे कहा भी जाता है। साल नहीं बल्कि इससे पहले शायद ये गड़बड़ शुरू हो जाए। प्लैनेट ऐसे आए हुए हैं कि साल 2 साल के बाद नहीं, ये पहले उतार चढ़ाव का शिकार हो सकते हैं। कोई फौज के साथ मसला पैदा हो जाएगा, या इमरान खान साहब बहर आके कोई नई मूवमेंट चलाएंगे, कोई नया प्रॉब्लम, इमरान खान साहब जो है वो तहरीक चलाएंगे, लेकिन वो इतना बुरान पैदा होने वाला है पाकिस्तान में, ये जो प्लैनेट की तब्दीली आने वाली है, इतना बुरान पैदा होगा कि कोई सियासतदान जो है वो बड़ी मुश्किल से उसे नबर्द आजमा हो सकेगा, बड़ी मुश्किल से। ये और कौन से प्लैनेट हैं, ताकि आम अगर कोई थोड़े से इंटरेस्टेड होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, ये कौन से प्लैनेट की कब चेंजेस? वो सर एक ही प्लैनेट ऐसा है जी, उस प्लैनेट का नाम है प्लूटो। अच्छा। वो पाकिस्तान के मुखालिफ आ रहा है, और उसके मुखालिफ आने की वजह से आए दिन कोई ना कोई बुरान बनेगा, और वो डिस्ट्रॉय करता है, वाक़यात ऐसे देगा जैसे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता जाएगा। और वो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लेंगे 1 साल के अंदर कि इसके आने की वजह से क्या क्या नहीं हो रहा। वैसे इन 75-76 सालों में कभी कोई दौर रहा है पाकिस्तान के लिए? ये जो कुछ हो रहा है ना, आप उन वाक़यात को, उन बुरानों को और ज़रब दे दें। अच्छा। क्योंकि वो पाकिस्तान तो पहले ही कमज़ोर हो चुका है ना। मतलब आप कह रहे हैं पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम का कोई सियासी इस्तेहकाम अपनी जगह से हिलने वाला है, पहले भी नहीं है, इस वक्त कौन सा सियासी बहुत ज़्यादा हिल चुका है, अब मज़ीद हिलेगा। ये जो इनकी, मैं आपसे भी अभी कह रहा था कि अभी जो हालात बनने वाले हैं, आप चूँकि कॉलम लिखते हैं और आपके कॉलम का चूँकि वो हासिल है, तवज्जो हासिल है लोगों की, तो आप कॉलम लिखें
आप इस चीज़ पर अपनी कलम आजमाई करें कि हालात पहले ही ऐसे हो चुके हैं, ऊपर से एक ऐसा प्लैनेट आ रहा है जो इन हालात में मज़ीद खलफशारी पैदा कर देगा।